वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टीफिल फैमिली डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने एक कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की, तो मार्केट में हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। हाल फिलहाल में हमने देखा गया इस फेड की कमेंट्री के बाद मार्केट बहुत ज़्यादा घूमता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसी बीच में गैस पता है कि एफआईएस ने बहुत ज़्यादा बिकवाली किया था, बट गैस जो जुलाई का महीना है वो बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ पे एफआईए इसकी बिकवाली की बात की जाए वो बहुत ही तक थमते हुए देखने को मिले हो गए। उधर पे हमें अच्छी खासी परचेस होते हुए देखने को जरूर मिली है। तो अच्छे कारोबार की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस निफ्टी में और सेंसेक्स में आज हमें अच्छा बिजनेस होता हुआ देखने को मिला। तो 1000 करोड़ के आसपास एफआईएस की दर पे फिर से बाइंग हमें देखने को ज़रूर मिली। रही बात डीए स्कीम, तो महज गैस 91 करोड़ के आसपास ही उन्होंने माल को सेल ज़रूर किया है। बस इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो ज़रूर लाऊंगा कि डो जोन्स की बात की जाए, पूरे भारतीय बाजार की बात की जाए, इसमें हमें इतनी बड़ी उछाल क्यों देखने को मिल रही है। तो जहीं गैस अगर मार्केट अचानक से भागता है तो गिरावट का भी खतरा हमें देखने को ज़रूर मिलता है। बीच बीच में गैस ही कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को ज़रूर मिलेगी। बट ये सभी के टाइम अगर आप देखें जो अमेरिकन बाजार है उसमें गैस 85 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को मिल रहा है। तो पूरे रात भर का समय बाकी है, देखते हैं गैस की क्या कारोबारी कंडीशन हो रही है। कुछ ऐसे बताया कि फेड की जो हाल फिलहाल मीटिंग हमें देखने को मिली, तब कोर्स जेरोम पॉल की बात की जाए 75 बेसिस पॉइंट की बात की जाए, उन्होंने कहा सितंबर में फिर से एक रेट हाइक का जो इंडिकेशन है दे दिया। लेकिन दोस्तों इधर पे एक कैच है जो बहुत लोग कवर नहीं कर रहे हैं। उस कमेंट्री में कहा इस फेड के चेयरमैन ने साफ साफ बताया है आने वाले कल में जो डेटा है उसके ऊपर ही निर्भर होगा क्यों कैसे एग्रेशन करेंगे। बट येस ऐसे कैसे उनकी कमेंट्री से साफ साफ समझ में आया कि आने वाले कल में जिस रफ्तार से वो रेट हाइक कर रहे हैं, अगर मार्केट कंडीशन सुधरती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, तब कोर्स कैसे अपने रेट हाइक को वो कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो जैसे गैस क्वांटम का जो पेस हमें देखने को मिल रहा है अभी के टाइम में, ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे रहे हैं। जहाँ पे गैस ऐसा माना जा रहा है कि फेड का जो एग्रेशन है आने वाले कल में कूल डाउन हो सकता है। तो को पता है गैस कि मार्केट में जब तेज़ी आती है सिर्फ और सिर्फ हमें अच्छाई दिखाई पड़ती है, और सेम गैस जब मंदी आती है नेगेटिविटी हमें देखने को मिलता है। तो मंदी से आपको एकदम डिप्रेस नहीं होना और तेज़ी से आपको उत्तेजित होकर पागल भी नहीं होना है। हमें गैस देखना है कि मार्केट में रणनीति क्या सेट करनी है, बिकॉज उतार चढ़ाव तो मार्केट का एक पार्ट है। लेकिन यस बीच बीच में गैस अप्स एंड डाउन्स आएंगे। बट येस ऐसे बहुत से एनालिस्ट का मानना है कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में होता है जो आने वाले कल में गैस डिसाइड करेगा जो डेटा पे ही निर्भर होता है, तो ऑफकोर्स एक अच्छी खासी भी उछाल और तेज़ी का माहौल बन सकता है। बीच में कैसे पता है कि मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए, टॉप क्लास ब्रोकरेज फर्म हमें देखने को मिलता है, उसके उनके अंदर गैस माइक विल्सन एक बहुत रिनाउंड नाम हमें देखने को मिलता है, जिन्होंने गैस 2022 में एक स्टॉक मार्केट फॉल को प्रेडिक्ट किया था। तो जहाँ गैस ये कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट गैस 2019 और 20 में काफ़ी गिरा था। उसके बाद 21 और 22 में अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली। ऑफ कोर्स अगर मार्केट इतना भागता है तो गिरता भी है, तो ये सब आंकड़ा देख के, ये सब जो ट्रैप की न्यूज़ देख के आप कंफ्यूज नहीं हो जाना है। मार्केट में गैस गिरावट होती है तो खरीदने का मौका होगा, तेज़ी आती है तो बेचने का मौका होगा अगर आप ट्रेडर है। बट येस लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस पेन को सही है। आपने देखा कि पिछले कुछ समय से मार्केट में रिकवरी हुई, कहाँ पे गए बहुत लोगों ने गैस थोड़ा थोड़ा पॉइंट के लिए मेगा मेगा जो रैली है मिस किया है। तो ऑफकोर्स ये बताना पाना बहुत ही मुश्किल है कि ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं होगा। बट येस इंडिया गैस अभी के टाइम में बहुत ही रोबस्ट कंडीशन में ज़रूर है। तो आने वाले कल में गैस इंडिया में एक बहुत बड़ा कंजम्पशन पावर मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि हो सकता है। तो ऑफकोर्स इंडिया की ग्रोथ पे निवेश करे, और गैस मार्केट में गिरावट अगर होती है तो उससे आपको बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मार्केट हमेशा डिस्काउंट करता है। बट येस आने वाले कल में गैस आंकड़ा सुधर रहे हैं कि नहीं, इस पर मार्केट की अभी के टाइम फोकस ज़रूर हो सकती है। दीपक नाइट की बात की जाए तो गैस अभी एक ऐसा स्टॉक है जो अभी भी ऑल टाइम हाई से मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल है। 3000 का स्टॉक 2000 का इंस्टेट कर रहा है। लेकिन दोस्तों 2 अगस्त को इनके आने वाले हैं Q1 के नंबर्स। तो ऑफकोर्स गैस मंडे को छोड़ के ट्यूसडे वाले दिन ही इनके नंबर्स आएंगे। तो ऑफकोर्स गैस नंबर्स के पहले अगर आप देखें बॉलिंजर बैंड को तोड़ के ये भागने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस अगर ये 200 का मूविंग एवरेज तोड़ता है तो ऑफकोर्स इसमें एक तेज़ी की संभावना भी हमें देखने को मिल सकती है। तो जिनका हमें तैयार रहना है और देखना है कि आने वाले कल में इसमें तेज़ी बरकरार होगी या फिर नहीं। कंपनी की बात की जाए तो क्वालिटी वाइज गैस बहुत ही शानदार कंपनी है। देखते हैं कि वीकेंड्स में टाइम अगर मुझे मिले तो ऑफकोर्स इसको लेके मैं डिटेल एनालिसिस आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। तो जो गैस बॉटम आउट करने की कोशिश ना करे, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और एक बार गैस क्रूड की प्राइस में नरमी अगर आती है तो तेज़ी भी हो सकती है। वेरियस कंपनी की इस क्वार्टर के जो नंबर्स हमने देखे ठीक ठाक ही प्रदर्शन करते हुए ज़रूर दिखलाई पड़े। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और एक बार गैस नंबर्स के बाद
क्या आउटलुक बनता है, मैं उसको कवर ज़रूर करूँगा। जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात की जाए, नंबर्स हमें देखने को मिले और नंबर्स के बाद हमें उतार चढ़ाव का माहौल देखने को मिल रहा है। आज भागते हुए बाजार में गए जुबिलेंट फूडवर्क्स में 2.5% के आसपास फॉल देखने को ज़रूर मिला है। उसकी बात की जाए कैसे हैं, ऑफकोर्स गैस नंबर्स इन्होंने बहुत ही अच्छे पेश ज़रूर किए हैं। अगर आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें और लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो बीच में CFO CEO की रिज़ाइन की न्यूज़ के बावजूद भी कंपनी ने गैस इस क्वार्टर में हेल्दी नंबर ज़रूर पोस्ट किए हैं। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। ऐसा नहीं कि प्राइस ड्रॉप हो गया तो कंपनी ख़राब हो गई है। आने वाले कल में गैस अगर आपको निचले लेवल भी कंपनी मिलती है, बिना डरे हुए एकोमोडेट करिएगा तो लॉन्ग टर्म में गैस आपको ऐसी कंपनी बहुत रिवॉर्ड दे सकती है। बिकॉज लॉन्ग टर्म को पता है कि जुबिलेंट फूडवर्क्स एक मेगा चेन बिजनेस हमें देखने को मिलती है, जो मोनोपोली टाइप कंपनी है और पिज़्ज़ा की सबसे हाईएस्ट फ्रेंचाइजी डोमिनोज की यही लाइक ओन करती है आउटसाइड ऑफ द USA। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। आपके पास कंपनी का शेयर है तो ऑफकोर्स होल्ड करें। लॉन्ग टर्म में गैस मुझे लगता है कंपनी इधर से भी आपको मेगा रिवॉर्ड दे सकती है। होने की बात की जाए तो जो गैस नंबर्स के बाद कल के दिन रिएक्शन था वो काफ़ी नेगेटिव था, लेकिन आज का जो रिएक्शन है वो काफ़ी पॉजिटिव होता हुआ देखने को मिल रहा है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक में गैस आज हमें ऑलमोस्ट 6.5-7% के आसपास उछाल देखने को जरूर मिली है। तो काफ़ी कंफ्यूज है कि सर 100 करोड़ का जो प्रॉफिट था लास्ट ईयर से वो भी के टाइम में गिर के 60-62 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। तो ऑफकोर्स एक जंप हमें 50% के आसपास देखने को मिल रहे हैं, बट इतना बड़ा ड्रॉप डाउन तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपने ठीक से शायद नंबर्स नहीं पढ़े। मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएं। इनके गैस ऑपरेटिंग मार्जिन 8% से 13% के आसपास होते हुए देखने को मिल रहे और यही गाइस एक मेगा ह्यूज रिलीफ है। आपने देखा दोस्तों नवीन फ्लोरिन की प्रॉफिट 70-80 करोड़ के आसपास है और इनकी जो प्रॉफिट है ये 60-65 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलता है। मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें तो ऑफकोर्स 8,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अब ऐसा नहीं है कि मैं नवीन फ्लोरिन से लक्ष्मी ऑर्गेनिक को कवर कर रहा हूँ, बट ये अगर आप मार्केट कैप पर ध्यान दें और अर्निंग्स पर ध्यान दें तो बहुत बड़ा गैप हमें देखने को नहीं मिलता बिग जाइंट्स में। लेकिन दोस्तों इधर पे इनके मार्जिन काफ़ी अच्छे होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स मेरे हिसाब से गैस कंपनी के जो अंदर लाइक ख़राब जो सेंटिमेंट था ऑफकोर्स मुझे लगता है कि डिस्काउंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एकदम गैस सेल मत करिए। आने वाले कल में अगर आपको निचले लेवल में मिलता है तो आराम से बिना डरे हुए इसमें अपने SIP कंटिन्यू करें। छोटा स्टॉक है तो छोटा ही निवेश करें, बट ये अगर आपने कुछ ज़्यादा निवेश किया है तो एलोकेशन आप ज़्यादा ना बढ़ाएं। कंपनी फंडामेंटली अच्छी और मेरे हिसाब से जो नंबर्स उन्होंने पेश किए हैं सम्मानजनक ज़रूर है। तो मार्जिन अगर इंप्रूव होते हैं और कंटिन्यूसली इंप्रूव होते हैं, टॉप लाइन में कोई भी खराबी नहीं है। तो आने वाले कल में गैस फ्लोरोकेमिकल का जो एडिशनल रेवेन्यू है ये भी गैस कंपनी अर्न करके इधर से मेगा लाइक जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन को लाइक इंक्रीज कर सकती है। IRCTC की बात की जाए पूरा मार्केट भागा तो ऑफकोर्स का IRCTC कहाँ पीछे हटने वाला है। लेकिन दोस्तों इजी माई ट्रिप के नंबर्स हमने देखे हैं बहुत ही अच्छे और शानदार हमें देखने को मिलने से ये समझ में आ रहा है टूर्स एंड ट्रैवल का जो बिजनेस है अभी के टाइम काफ़ी अच्छा कर रहा है। पिछले कुछ समय से गैस आपने देखा कि पूरे ट्रेन की बुकिंग है वो हाईएस्ट एवर हमें देखने को मिल रही है। ऑनलाइन टिकटिंग में भी गैस अच्छी खासी मार हमें देखने को मिल रही है और यही रीज़न है गैस कि पिछले कुछ समय से अच्छी खासी पिटाई होते हुए देखने को मिली और उसके बाद हमें थोड़ा तेज़ी का माहौल देखने को ज़रूर मिल रहा है। कमेंट देखा कि सर IRCTC में इधर पे पूरा फंसा हुआ फील हो रहा है। दोस्तों क्या सोच के आए हैं मार्केट में? आप IRCTC को स्प्लिट के पहले खरीदें, पैसे मल्टीपल टाइम्स हुए 4-5 गुना। आप टॉप पे खरीदें तो ये गलती आपकी है। लेकिन ये अगर आपने गैस इस लेवल पे खरीदा है 800-850 के लेवल पे ख़राब कंपनी नहीं है। मैंने आपको साफ साफ बताया कि मार्केट सेंटीमेंट ठीक होगा तो इन सब कंपनी में तेजी आना तय है। तो बीच में गैस कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हुआ था बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट लाइक उनका जो चीज़ था गैस, लेकिन अंदर में कंपनी कोई ख़राबी मुझे दिखाई नहीं पड़ती। तो मेरे हिसाब से कंपनी 51,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को ओन कर ज़रूर करती है। एक समय 300 का पी था, लोग ले रहे थे, आज नहीं ले रहे हैं। तो ऑफकोर्स Q1 के नंबर्स का वेट करें, देख लें कंपनी कोई ख़राब नहीं है आपके पास। कंपनी होल्ड करें फॉर लॉन्ग टर्म। गैस ऐसी कंपनी के कोई लाइक प्रतिद्वंदी या फिर कॉम्पिटिटर्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। 100% के आसपास मोनोपोली है टिकटिंग में। तो लॉन्ग टर्म में कैसा पता है कितनी आबादी वाले देश हैं तो इस कंपनी को अच्छा ज़रूर करना होगा। तो उनके पास एक स्कोप भी है, बस यस इनको वैसे अपने जो ट्रांजेक्शन उसको ठीक करना होगा और जो इनके पास क्वालिटी है उसको मेंटेन ज़रूर करना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स नंबर्स के बाद ही कमेंट्री देना सही होगा, बट ये सबके पास एक कंपनी है, बिल्कुल भी लॉस में ना बेचें। इन्फोसिस की बात की जाए तो जहाँ साथ हमें 2% के आसपास उछाल देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस क्लोजिंग की बात की जाए 1546 के आसपास देखने को ज़रूर मिली है। इस हिसाब से गैस अगर आने वाले कल में थोड़ा सा लाइक करेक्शन अगर IT स्टॉक्स में बचता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन्फोसिस को आप चाहे तो हर एक गिरावट में एक्मुलेशन के तहत उठा सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। कैसे खरा सोना स्टॉक है और इन सब स्टॉक्स में अगर आप बॉटम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो गलत स्ट्रैटेजी है। लार्ज कैप कंपनी है, इंडेक्स का स्टॉक है, धीरे धीरे उठाइए आने वाले 3-5 ईयर्स के लिए।
आवास की बात की जाए तो जी गैस ये भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी हमें देखने को मिलती है। नंबर्स की बात की जाए मुझे गैस इनके नंबर्स काफ़ी अमेजिंग देखने को ज़रूर मिले। अब ऐसा नहीं कि बहुत ही आउट स्टैंडिंग है, बट येस मार्जिन्स को अगर आप देखें तो ठीक ठाक गैस कंपनी ने इस क्वार्टर प्रदर्शन ज़रूर किया। पिछले कुछ समय से हमें इसमें भी एक अच्छी खासी बाउंस बैक देखने को ज़रूर मिली है। लॉन्ग टर्म गैस ऐसी कंपनी को आराम से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म इस कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल आपके पास ये कंपनी होल्ड करें। नहीं है तो मौजूदा कंडीशन में अगर आपको एक डिप मिलता है 2250 के आसपास, 2300 के नीचे, धीरे धीरे बाई कर सकते हैं। बट ये साइकोलॉजिकल लेवल पे गाइस 2000 के लगभग पे आप लेके ही चले। खराब केस में वो मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा वैल्यूडेशन का और भी अच्छा मौका बन सकता है। वीएल की बात कीजिए तो जो गैस नेक्स्ट अपकमिंग वीक आने वाला है, इनके आने वाले हैं Q1 के नंबर्स। और गैस एनालिस्ट का ऐसा मानना है ये कंपनी गैस इस क्वार्टर में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू के संग हाईएस्ट एवर जो प्रॉफिट है वो भी दर्ज कर सकती है। और गैस कोई सरप्राइजिंग नहीं है, न्यूज़ का जो फैक्टर इन है ये पहले से गैस वीवीएल में हमें देखने को ज़रूर मिला है। वीवीएल कितना बड़ा मल्टीबैगर है आपको बताने की आवश्यकता नहीं, वो कितना गैस इसने पैसा हम लोगों को बना के दिया है ये भी अब छुपा हुआ नहीं। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। और गैस वो पता है कि वेरियस जगह पे वेरियस स्टेट पे इनके एक्सपेंशन प्लान्स भी हमें देखने को ज़रूर मिले हैं। और गैस इस समय ऐसा था कि जहाँ पे गर्मी का भरपूर माहौल मिला, कोई भी लॉकडाउन का इशू हमें देखने को नहीं मिला या फिर कोई रीजनल कोई रोक टोक नहीं थी। कंपनी ने गैस सेल्स के मामले में ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट का मैंने इंटरव्यू देखा, हिस्टोरिक लेवल पे हाई ज़रूर टच किया। ऑफ कोर्स पूरे यूएस बाज़ार की बात की जाए, उनके जो पेप्सिको वाले बिजनेस है, कोका कोला के भी नंबर्स इस क्वार्टर में काफ़ी हेल्दी थे। तो देखते हैं गाइस इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे पेश करते हैं। बट केस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। नंबर्स के बाद ही गाइस मैं कमेंट्री इस पर ज़रूर शेयर करूँगा। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स ये है गाइस, एक समय ऐसा था कि इस स्टॉक को लेके बहुत लोगों ने उल्टा सीधा कमेंट किया था। बहुत लोगों ने बोला था कि ये 500 डिज़र्व नहीं करता। आज देखिए दोस्तों ये 950 का स्टॉक हो चुका है। तब कोर्स का मैंने बहुत बार इसको आईपीओ के बाद भी कवर किया था, जब इसका स्टॉक प्राइस काफ़ी डाउन हो गया था। बहुत लोग एक नेगेटिविटी कमेंट देखने के बाद मैंने आपको बोला भी था कि जब ये फिर से ट्रेड करना स्टार्ट करेगा लोग सिर्फ प्राइस को देखेंगे और लोग बोलेंगे कि मेरा जो अपॉर्चुनिटी है मिस हो गया। तो अगर आप फंसा हुआ फील कर रहे थे, आपको कोई दोस्तों मना नहीं किया है कि आप अपना कॉल ना लें। सबसे पहले आपको अपनी एनालिसिस करनी भी अति आवश्यक है। तो अगर आप पहले से बहुत ज़्यादा उत्तेजित हैं तो आप निकल सकते हैं, मर्जी आपकी। बट येस कंपनी ने गैस इस क्वार्टर में बहुत ही हेल्दी नंबर पेश किए और जिस हिसाब से गैस क्रेडिट कार्ड का बूम देखने को मिल रहा है इसमें कोई दो राय नहीं। गैस के आने वाले कल में करीब 1000 का लेवल तोड़ेगा तो इसकी जर्नी है अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में जा सकती है। अपनी फेथ नहीं है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई ज़बरदस्ती आपको निवेश करने के लिए नहीं बोला, इससे अच्छा बजाज फाइनेंस। लेकिन ये कंपनी में गैस मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी पोटेंशियल लगती है आपके पास ये कंपनी ये होल्ड करें। और आपने समझ भी गए होंगे कि मार्केट में क्या होता है। बीच में तो गैस स्टॉक 650 हो गया था और फिर से रिकवर होता हुआ देखने को ज़रूर मिला। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। बट येस 1000 के ब्रेकआउट के पहले शायद प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिले। तब के पास अगर शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करें, शॉर्ट टर्म के लिए आए थे तो 900 का स्टॉप लॉस लेकर काम जरूर कर सकते हैं। इसी की बात की जाए तो मेरी दोस्तों पूरी फोकस रहेगी आईटीसी को इस क्वार्टर में देखने का कि इस बार कंपनी नंबर्स कैसे पेश कर रही है। बिकॉज हमने जितने भी एफएमसीजी के स्टॉक्स के देखे नंबर्स, सबने का इस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ज़रूर किया। और आईटीसी में अगर आप देखें तो इसमें भी हमें एक ब्रेकआउट देखने को ज़रूर मिला है। सो अगर ब्रेकआउट अगर होता है, कंपनी नंबर अच्छा डिलीवर करती है तो कब दोस्तों ये स्टॉक 300 से 315 होगा और 315 से 335 और 350 उसके बाद 400 होगा, समझ में भी नहीं आएगा। बट ये इस नंबर्स के बाद ही कमेंट्री देना सही होगा। तब के पास ये कंपनी होल्ड करे, कोई भी जल्दीबाजी में ना बेचें। एक भी कंपनी का अगर आपको डिविडेंड अच्छा देती है तब कोर्स कोई ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो डिविडेंड भी अच्छा बांटती है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ भी होती है। इसने पिछले कुछ समय से निराश तो ज़रूर किया था। बट येस लास्ट एक साल में अगर कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो डिविडेंड वाले स्टॉक्स में इसे फोकस होनी चाहिए। और एक बार नंबर्स के बाद ही जो आगे की रणनीति होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। की बात की जाए तो कैसे एक समय स्टॉक आपको याद भी होगा 680 के आसपास आया था, मैंने कितने बार कवर करके बताया था। फिर से गए 780 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, 20% के आसपास उछाल देखने को ज़रूर मिल रहा है। और गैस इसका एक बार जो रेजिस्टेंस है 800 का लेवल, अगर इसको तोड़ता है तो आने वाले कल में गए जो 900 का जर्नी है आरती इंडस्ट्रीज़ के लिए ये आराम से खुल जाएगा। खुले नहीं खुले उससे मतलब नहीं है। कंपनी अगर आप देखें 72,000% पैसा बनाई है, मामूली बात थोड़ी ना। गैस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी है। तब कॉस्ट कंपनी आपके पास है, होल्ड करें। और मेरे हिसाब से गैस अभी मौका है, हर एक गिरावट में 750 के आसपास उससे नीचे मिलता है, बाई ऑन डिप्स करें। बिकॉज अगर एक बार 200 इसमें और दीपक नेट में रिवर्सल होगा तो कभी सब स्टॉक भाग जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। तो अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर, आपको अच्छे से पता है कि जेएमएम फॉरवर्ड को मैंने बहुत बार कवर किया था। लेकिन येस उसके बाद उसको मैंने इसको थोड़ा स्लो डाउन किया। उसके पीछे के रीज़न थे बिकॉज जेएमएम फॉरवर्ड में गाइस जो ऑफिस की न्यूज़ आई थी 50% डिस्काउंट में, ये बिल्कुल भी अनएथिकल था। ऑफ कोर्स ये गाइस हमारी होल्डिंग बहुत ही पहले से है,
आज उसका फ्रूट हमें देखने को मिला बिकॉज जीएमएम फॉरवर्ड में गैस एक दिन में 20% के आसपास अपर सर्किट। रीजन साफ है बिकॉज इस क्वार्टर में गैस जो नंबर्स हैं वो क्वाइट हेल्दी देखने को जरूर मिले हैं। फिर से बताना चाहता हूँ गैस कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, हमारे पोर्टफोलियो में आज से नहीं है, 2020 से हमें देखने को मिलता है। लेकिन यस बीच में गैस अगर आप देखें इसने कोई ही पैसे नहीं बनाए, मार्केट में कितना बड़ा बुल रन चला गया, इसने परफॉर्म ही नहीं किया। बट येस अच्छे नंबर्स होते हैं, अच्छी कंपनी होती है तो बाउंस बैक ज़रूर करती है। तो अगर आप इसके मैनेजमेंट से खुश नहीं हैं जो कि 50% डिस्काउंट में अनएथिकल ऑफर्स लाए थे तो एकदम अवॉइड करें। इसलिए गाइस मैं इसको बार बार कवर नहीं करता हूँ। लेकिन ये डिस्क्लेमर गाइस ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है, तो ऑफकोर्स बहुत ही लंबे अरसे से हैं। तो अगर आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू लगता है तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, वहाँ पे जाइए। बट येस इसमें बस एक ही था कि अगर आप उससे ओके हैं देन गो फॉर इट। लेकिन मेरे हिसाब से गाइस अभी के टाइम निवेश करना सही नहीं है। एक डिप मिलता है तो सही है, बट ये सबके पास होल्डिंग पड़ी हुई है, आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हो। केपीआईटी की बात कीजिए तो हर एक गिरावट में गैस ऐसे जेम को आप उठा सकते हैं। केपीआईटी के दोस्तों जो सीईओ है, को फाउंडर हैं, उनके मैंने इंटरव्यू देखे, मार्जिन्स में गैस काफ़ी इंप्रूव हुई और उनकी जो कमेंट्री है मैं उसे बहुत जस्टिफाई भी हो चुका हूँ। तो ये गैस केपीआईटी के जो नंबर्स इस क्वार्टर में कितने शानदार थे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इस हिसाब से गैस आने वाले कल में नेक्स्ट बिग थिंग ये कंपनी बन सकती है। तो हर एक गिरावट में गैस आराम से 30 पॉइंट के फॉल पे, 40 पॉइंट के फॉल पे अगर वो मिलता है तो उठा सकते हैं। क्योंकि प्राइस 500 है तो हमेशा 50-60 पॉइंट के आसपास गिरावट में नहीं मिलेगा। 30-30 पॉइंट के फॉल पे आप चाहें तो धीरे उठा सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखें तो 14,000 करोड़ के आसपास है। तो ध्यान रखिएगा, छोटी कंपनी तो रिस्क ज़रूर होती है, बट यस लॉन्ग टर्म में कैसे इस कंपनी में पोटेंशियल काफ़ी हाई है। बिकॉज मार्जिन्स का जो इशू है ये नियर टर्म्स में गैस मैनेजमेंट को दिखाई नहीं पड़ रहा और यही बहुत रिलीफ वाली बात ज़रूर है। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सेल का तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।